मौला अली शेर खुदा का ज़माना खिलाफत है। आप एक दफ़ा घर से निकले, किसी काम की वजह से बाज़ार में पहुँचे। आपने देखा कि एक रास्ते के एक तरफ एक ख़तून खड़ी है और वो रो रही है। हज़रत मौला अली शेर खुदा उसके पास गए और उससे रोने का सबब पूछा, तो वो कहने लगी कि आली जा, मैं एक लोंडी हूँ। मेरे मालिक ने मुझे कुछ रकम देकर बाज़ार से खजूरें खरीदने के लिए भेजा था। मैं खजूरें लेकर वापस अपने मालिक के पास पहुँची, तो मेरे मालिक को वो खजूरें पसंद ना आईं। अब मैं वो खजूरें वापस बाज़ार में दुकानदार को वापस करने के लिए आई हूँ और ये वापस ही नहीं कर रहा। मौला अली शेर खुदा उस लोंडी के साथ दुकानदार के पास गए और लोंडी के लिए सिफ़ारिश करने लगे। कहने लगे कि इससे खजूरें वापस ले लो और इसे रकम वापस लौटा दो। ये तो लोंडी है, कनीज़ है, अपनी मर्ज़ी से तो कुछ कर नहीं सकती। तुम इससे खजूरें वापस ले लो और पैसे लौटा दो। जब मौला अली ने इतना ही कहा ना, मौला अली बड़ी ही आजिज़ी वाले थे। बिल्कुल आम लोगों की तरह बाज़ार में चले गए और ना उनके साथ कोई प्रोटोकॉल, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड। जैसे आजकल हमारे हुक्मरान सड़क पे जब चढ़ना होता है तो पहले ही लोगों के लिए रास्ते तंग कर दिए जाते हैं, आम लोगों का सड़क पर चढ़ना ही मना हो जाता है। तो उनके साथ बेशुमार प्रोटोकॉल और लातादाद गाड़ियाँ और जनाब बेशुमार सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह होते हैं। तो मौला अली के साथ ऐसा तो मामला उन्होंने रखा ही नहीं हुआ था, सिक्योरिटी गार्ड तो था ही कोई नहीं। तो उस बंदे ने जब मौला अली को देखा कि ये सिफ़ारिश कर रहे हैं, मौला अली ने अभी सिफ़ारिश की है, उस बंदे ने फ़ौरन से धक्का दे दिया। मौला अली ने अभी कोई जवाब नहीं दिया, इर्द-गिर्द के लोगों ने देखा कि भई ये क्या कर रहा है? इसे पता ही नहीं कि मौला अली हैं। लोग जमा हो गए उसके पास आके कहने लगे, तुझे पता है ये कौन है? तू जानता है जिसे तुमने धक्का दिया वो शख्सियत है कौन? वो कहने लगा, मैं नहीं जानता ये कौन है। लोगों ने कहा कि ये मौला अली शेर खुदा हैं, ये अमीरुल मोमिनीन है। जब उसने इतना ही सुना ना, तो उसकी टांगें कांपनी शुरू हो गई। वो घबरा गया। कभी दीवारें हिलने लगती हैं, कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। वो अली का नाम सुनकर तो खैबर कांप जाता है, ये तो मामूली सा दुकानदार है। परेशान हो गया, घबरा गया, उसने फ़ौरन से खजूरें वापस लीं और रकम लौटा दी और अमीरुल मोमिनीन के पास आकर बड़ी ही आजिज़ी इनकिसारी के साथ कहने लगा कि अली जा, मैं आपकी रज़ा चाहता हूँ। तो मौला अली शेर खुदा फरमाने लगे, अगर तुम मुझे राज़ी करना चाहते हो, मेरी रज़ा चाहते हो, तो लोगों के हुकूक पूरे-पूरे अदा किया करो। अच्छा, इस रिवायत में देखें कि मौला अली शेर खुदा अमीरुल मोमिनीन है, मुसलमानों के खलीफा हैं। इसके बावजूद आजिज़ी इनकिसारी का लेवल ज़रा चेक करें कि कोई सिक्योरिटी गार्ड ही नहीं, कोई बंदा पहचान ही नहीं रहा, जिसने देखा ही नहीं उसने तो पहचाना ही नहीं कि ये कौन है। इतनी सादगी के साथ बाज़ार में आम लोगों की तरह चल रहे हैं। हमें भी चाहिए कि हमें कोई ओहदा, कोई मनसब मिल जाए, इज़्ज़त मकाम मर्तबा मिल जाए, तो हमें भी आजिज़ी ही इख्तियार करनी चाहिए। और उस बंदे ने ना जानते हुए मौला अली को धक्का दे दिया, इस पर भी आपने कोई रद्द अमल नहीं दिया। उसको कोई सज़ा नहीं दे दी कि तूने ऐसा क्यों किया। और दूसरी बात ये कि मौला अली ने फरमाया, अगर तुम मुझे राज़ी करना चाहते हो तो लोगों के हुकूक पूरे-पूरे अदा करो। यानी कि लोगों के हुकूक अदा करना ये बड़ा ही फ़ज़ीलत वाला और बड़ा ही अहम काम है। और लोगों के हुकूक पूरे करना ये ज़रूरी है, क्योंकि वालिदैन के भी हुकूक हैं, असातिज़ा के भी हुकूक हैं, दोस्तों के हकूक हैं, मोहल्लेदारों के हुकूक हैं, दुकानदार के, गाहक के और पड़ोसियों के भी हुकूक इस्लाम में बयान किए गए। इन सब के हुकूक हमने पूरे करने हैं। और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि हुकूकुल इबाद वाला मामला ये बड़ा ही नाज़ुक है। और उलमा ने तो यहाँ तक बयान किया कि एक लिहाज से हुकूकुल इबाद का मामला जो है वो हुकूकुल्लाह से ज़्यादा सख्त है, क्योंकि क़यामत वाले दिन रब्बे करीम ने अगर चाहा तो अपने हुकूक बंदे को मुआफ़ कर देगा, लेकिन हुकूकुल इबाद की मुआफ़ी उसी वक़्त ही होगी जब वो बंदा मुआफ़ करेगा। यानी क़यामत वाले दिन भी बंदे को माफ़ी अल्लाह की बारगाह से उसी वक़्त मिलेगी जब जिस बंदे का हक़ मारा होगा वो बंदा माफ़ी देगा। तो हमें भी चाहिए कि हम लोगों के हकूक़ पूरे-पूरे अदा किया करें।